नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में ई कोर्ट से आसान हुआ न्याय, डिजिटल सुविधाओं से आम लोगों को बड़ी राहत। घर में घुसकर मारपीट के बाद भड़का आक्रोश, दो समुदाय के विवाद से चास मुसिबिल क्षेत्र में तनाव। देवघर के जसीडीह में आग का तांडव, 7 क्विंटल धान समेत घर के सामान जलकर खाक। एसआईआर हेयरिंग की लंबी कतारों के बीच इंसानियत की पहल, तृणमूल ने कराया लंच का इंतजाम। दुर्गापुर में हाईवे पर सियासत, बीजेपी नाकाबंदी के दौरान पुलिस से झड़प, NH-19 ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां देश में डिजिटल क्रांति का असर अब न्यायिक व्यवस्था में भी साफ तौर पर देखने को मिला। दरअसल केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लागू की गई ई कोर्ट प्रणाली से आम नागरिकों को न्याय से जुड़ी कई सुविधाएं ऑनलाइन मिलने लगी है। हजारीबाग सिविल कोर्ट भी पूरी तरह ई कोर्ट व्यवस्था से जुड़ चुका है, जिससे वादाकारियों और अधिवक्ताओं को काफी सहूलियत मिल रही है। हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि ई कोर्ट प्रणाली के माध्यम से न्यायिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 15 वर्ष पूर्व ई कोर्ट की परिकल्पना की थी, जिसे अब देश भर की अदालतों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों तक न्याय को आसानी से पहुंचाना है। ई कोर्ट सर्विस ऐप के जरिए अब वादाकारियों को सुनवाई की तारीख जानने के लिए बार बार अदालत आने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप के माध्यम से केस की स्थिति, अगली तारीख, न्याय के आदेश और वाद सूची की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन केस फाइलिंग और कोर्ट फीस जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समय और खर्च दोनों की ही बचत होगी। देखिए, ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का लगभग 15 साल पहले का ही उनका ये संकल्प था, उनका विजन था कि पूरे हिंदुस्तान में ई कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हो सके। अभी तो हाइब्रिड मोड में भी चल रहा है कोर्ट। जो नहीं आ सकते हैं तो उनको हम लोग ऑनलाइन भी वो काम करते हैं, चाहे चार्ज हो या रिमांड हो, वो सारे काम ऐसे कुछ कुछ स्टेप है जो ई कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जैसे पहले जो डायरेक्ट आते थे पता लगाने के लिए हमारा डेट कब है, हमारा कब इसमें गवाही होगा, अब कुछ नहीं करना है। एक ऐप है, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी एक ऐप जारी किया है। उस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपने कोर्ट का सारा स्टेटस ले सकते हैं और अगले क्या कार्रवाई करना उनको पहले। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां चास मुसिबिल थाना क्षेत्र के मामर कुदार मोड़ पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। दरअसल मामला मामर कुदार मोड़ स्थित तूरी टोला का है, जहां दो समुदाय के लोगों के घरों में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। इस घटना से आक्रोशित दूसरे समुदाय के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार को तियाड़ा गांव में ग्रामीण मेला चल रहा था। इसी दौरान दो समुदाय के कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने बैजनाथ शर्मा नामक युवक की पिटाई कर दी। इसी घटना से आक्रोशित लोगों ने तूरी टोला पहुंचकर जमकर उत्पाद मचाया। मारपीट की इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने मामर कुदार मोड़ को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही चास मुसिबिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया।
हमारे बेटी मगोड़ा और चरिया का भैया सब हम लोग को मारा। मेला में झगड़ा हुआ था बच्चा में। कौन लोग मारा है? भूमियार लोग, जितना भूमियार है सब। क्या नाम है वो लोग का? क्या नाम है रे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, ये सब मिलकर सब मगैया को बुला के 20-25 गाड़ी लाके हमारा सही टोला के आदमी को सबको मारा। आदमी मारा क्यों और किस लिए मारपीट किया? सबको मारा। क्यों, किस लिए मारपीट किया? कोई बच्चा के लड़ाई में। कब हुआ था? मेला में झगड़ा हुआ। कब हुआ था? परसों यही लोग वहाँ भी मारा, यहाँ पर लेडीज सब। और फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हम लोग घर घुस के आके मारा। 20-22 गाड़ी आके वो लोग हम लोग को मारा। रोड जाम किए हैं। कल तियाड़ा का मेला था, बच्चा लोग मेला गया था, वहाँ पे बदला शर्मा लोग मिल के 4-5 लड़का, कितना लड़का था सबको मार दिया है। सब लड़का लोग दौड़ा भागा घर रात को आया है 8 बजे 8:30 बजे। वो लोग रात को 10 बजे आया है और घर घुस के बच्चा लोग को मारा है। दोनों जाके घर में मीटिंग हुआ है। मीटिंग होने के बाद हमको क्यों मारा? बैद्यनाथ शर्मा और क्या नाम बोलता है उसको, शर्मा की कौन बोलता है, 3-4 को शर्मा, सब कोई मिल के मारा। बात अब देवघर की करेंगे, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के भोक्ताडीह गांव में तड़के करीब 4 बजे भीषण अग्निकांड की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल गांव के ही निवासी अवधेश कुमार के घर में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटे घर में रखा सारा पुआल धान लगभग पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। वहीं लगभग 7 क्विंटल धान, एक साइकिल तथा सरकार की आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए लाया गया सीमेंट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवार को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से आसपास के घरों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा और राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। नारा लग गया, सुबह वो 4 बजे करके लगा दिया। बिचाली वही 12-13 सर पुआल था, साइकिल था रखा हुआ बगल में, वो भी जल गया। कॉलोनिया आया था, 20-25 बोरा सीमेंट था, वो भी जल गया। धान था, धान भी जल गया। और इधर उधर जितना सामान था सब जल गया। साइकिल 2-3 गो था, वो भी जल गया। कैसे पता चला कि आग लग गया? हम सुबह उठे थे, 20 मिनट का पहले उठे थे, उसमें देखे हम कहीं कुछ नहीं था। फिर 20 मिनट के बाद निकले तो देखे आग पूरा लहर रहा था। तो अभी आग पर काबू पा गया, मतलब पाया गया है, दमकल की टीम आया है ना? हाँ। कितना का नुकसान हो गया? कम से कम यही 1200 पुला बिचाली था, लगभग सीमेंट था 25-30 बोरा था, 7-8 कुंटल धान था, वो भी जल गया सब। अब अंजाद छावनी भी जल गया। हाँ, छावनी भी जल गया। रहने के लिए छावनी बनाए थे, रहने के लिए उसमें रहते थे हम। रुका पश्चिम बंगाल का कहेंगे, जहां ईस्ट बर्धमान के कालना से एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जहां एक और एसआईआर और फॉर्म 7 को लेकर जिले में तनाव और सियासी टकराव दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सेरामनपुर बीडीओ ऑफिस में एसआईआर हेयरिंग के लिए सुबह से लाइन में खड़े लोगों के लंच का इंतजाम किया गया। राज्य के मंत्री और स्थानीय विधायक स्वपन देवनाथ ने खुद लोगों को खाना परोसा। मंत्री का कहना है कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा और इसी विरोध के साथ मानवीय जिम्मेदारी निभाई जा रही। हेयरिंग में आए लोग भी इस पहल से संतुष्ट और खुश नजर आए। শয়ে শয়ে মানুষ আসছে বিডিও অফিসে, আর এই বিডিও অফিসে কে কোন দল করে জানি না, কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, সেই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন তার কথায় চলছেন। বিএলও মারা গেলেন, আতঙ্কে কেউ মারা গেলেন, এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা? এই যে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আসছেন বিডিও অফিসে, এরা তো সকাল 7টা-8টায় বেরোয়, এরা আসবে, বাচ্চা কোলে নিয়ে আসছে, অসুস্থ মানুষ আসছে, সারাদিন ভোর বিডিও অফিসে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত লাইন দিয়ে থাকছে। দুপুরবেলা একটু আহারের ব্যবস্থা আমরা করলাম, তারপর মানুষ কোথায় যাবে? একে গরিব মানুষ, ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, তাদের কারণে অকারণে কোথাও শেখের নাম SH হয়েছে, কোথাও SK আছে, কোথাও চ্যাটার্জি জায়গায় চট্টোপাধ্যায় হয়নি। এই সমস্ত নিয়ে একটা বিভ্রান্তি গোটা রাজ্য।
अगली खबर भी बंगाल से आई है, जहां दुर्गापुर में बीजेपी की ओर से बुलाए गए नेशनल हाईवे नंबर 19 पर नाकाबंदी के दौरान हालत बेकाबू हो गई। दरअसल एमएलए लक्ष्मण गोरोई की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प में बदल गया। वर्तमान दुर्गापुर संगठनात्मक जिला बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बनर्जी के नेतृत्व में हाईवे पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। नाकाबंदी हटाने की कोशिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही। हालत इतने बिगड़ने के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और कांस्टेबल फोर्स की तैनाती कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और नाकाबंदी हटाई गई। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक टकराव को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। बात अब बंगाल के अंडाल की करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जहां फॉर्म 7 जमा करने को लेकर अंडाल बीडीओ ऑफिस परिसर में उस वक्त तनाव फैल गया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि फॉर्म जमा करने के दौरान उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर लाठी डंडा बरसाया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिला युवा अध्यक्ष पार्थ देवासी ने बताया कि बीजेपी की ओर से कानूनी वोटरों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में राजनीतिक तनाव बना हुआ है। জমা দেওয়ার জন্য আমরা সকালে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং আমরা শেষ হতে বিডিও সাহেব নির্বাচন কমিশনের লোকের সাথে কথা বলি। ওনারা বলেন যে আপনারা 4:30-এর পরে আপনারা আসবেন, আপনাদের যথারীতি সম্মানসূচকভাবে যা ডেট দেওয়া আছে এবং যত পার্সেন্ট নেওয়ার কথা আছে জমা দেওয়ার আমরা ততটা নিয়ে নেব। তার আগে ওরা তৃণমূলের লোককে খবর দেয় এবং তাদেরকে এখানে জড়ো করে, পুলিশ প্রশাসনকে ভাগিয়ে দেয়, তারপরে আমাদের উপরে এই নির্মম অত্যাচার করে। আজকে এক অত্যাচারের ফলে আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভার 4 নম্বর মন্ডলের প্রেসিডেন্ট রাখাল দাস এখানে কি অবস্থায় পড়েছিল আপনারা দেখতে পেলেন। দেখুন 7 নম্বর আজকে যে ঝামেলা বলছেন, এই ঝামেলাটা আমরা এখানে চা খাচ্ছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে বিজেপি প্রতিদিন 7 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করে সাধারণ মানুষকে পরিশ্রম করছে, নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। তো এখানে আমরা হঠাৎ চা খাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম বিজেপি কিছু সাধারণ মানুষ, বিজেপি যারা সাধারণ ফর্ম ফিল আপ করতে জমা দিতে এসেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হয়, তাদের ওপর অ্যাটাক মানে করার জন্য একটু হয়, উদ্যত হয়। তো আমরা ছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়ে আমরা ঝুটি ঝামেলা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে ঝুটি ঝামেলা না বাড়ে। আমরা সেই रुख एक बार फिर बोकारो का करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंडल टोटो नामक दुकान के मालिक सुरेश मंडल पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक टोटो चार्ज को लेकर हुए विवाद के बाद दुकान बंद कर घर लौट रहे सुरेश मंडल पर करीब आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल सुरेश मंडल को इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि टोटो बनवाने के बाद आरोपी युवक दोबारा लौटा और अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। दुकान में थे, दुकान में 2 कस्टमर आए पियर्सिंग करने के लिए, पियर्सिंग करवाएं। उसके बाद उनको पियर्सिंग का चार्जेस मेरा 300 है सिंगल का, डबल का 600। उनको बोले सिंगल का 300 का है। उन लोग पियर्सिंग करवाएं और चले गए। जब दोबारा में वो आए बोले कि भैया मेरा एक स्टड छूट गया है, हमको स्टड चाहिए। तो हम बोले कि भैया आपका 300 का एक ही पियर्सिंग होगा, 2 का 600 लगता है। यदि आपको स्टड चाहिए तो 200 अलग से पे करना होगा और उसके बाद आपको स्टड हम दे देंगे। तो उसी में बोला कि आप ये ऐसा वैसा बोल रहे हैं, आप मतलब ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा है, वो ऐसा आपको पहले बताना चाहिए था, इतना का रेट नहीं होता, आप इतना काहे बोले। तो फिर उसके बाद जब बोले कि भैया ये देखिए ये 400 का प्रिंट है, ये 400 कम से आपको चाहिए तो 200 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, हम आपको स्टड दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आपको पहले ही बताना चाहिए था। फिर उस बीच में वो लोग चले गए। फिर जब हम दुकान बढ़ाने लगे तो उधर से 3, 4, 5 आदमी आए, हमको पीछे से पकड़े गर्दन को और पटक के पूरा मारने लगे हम लोग 3, 4 आदमी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।